1 6, then 1 1 1 2 6, then dot dot up to 1 5 6, राइट। ऐसे ही यहाँ पे कर दो 2 1 6, then 2 2 6, dot dot up to 2 5 6। तो इसको हम डॉटेड करके दिखा देंगे ऐसे, एंड दिस इज दी सैंपल स्पेस, बिकॉज दिस इज इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं कब कहाँ पे आएगा ये। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लियर? यस सर। ओके। और कोई डाउट बेटा? Those who have joined late बेटा प्लीज इन्फॉर्म। Sir, I am present, Shashwat. शाश्वत। और कोई? शाश्वत शाश्वत। Anyone else? Yes बेटा, any other question from this exercise 16.1? देख लो बेटा, कोई देख के भी आपको लग रहा हो कि सर ये डिस्कस कर लो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सैंपल स्पेस। हाँ बोलो बेटा। सर द वे ऑफ राइटिंग आंसर्स, मतलब बस ये ना, if like in question number 16, whatever the language of question, you are supposed to write the sample space only. What is your sample space? बस this set you have to write. एक्सप्लेनेशन तो नहीं देनी पड़ेगी ना किसी भी क्वेश्चन? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बेटा, आपका एक्सप्लेनेशन जो आपके माइंड में चल रहा है हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो व्हाट इज गोइंग, आप कुछ अलग कर रहे हो, आपके माइंड में कुछ डिफरेंट चल रहा है, नॉट यूजुअल जो, तो आप वो एक बार लिख के बता सकते हो, सो दैट कि जो चेक कर रहा है वो आपके माइंड के साथ साथ चले और वो उसको सोच के हिसाब से क्वेश्चन को चेक करे आपके। ये है, अदरवाइज दिस इज द आंसर, यू हैव टू राइट दिस आंसर ओनली। ओके सर। और कोई क्वेश्चन बेटा? एक और बच्चा कुछ पूछ रहा था। हाँ जी बेटा। नो सर, क्लियर है। चलो चले फिर अगले टॉपिक पे चले बेटा। यस सर। अब टॉपिक आएंगे बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट थिंग इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? किसी भी उस मतलब जो आपको चाहिए वो पूछना आपको। एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम इज एन एक्सपेरिमेंट, और उसमें से जो पूछ रहे हो आप कि मुझे हेड हेड चाहिए, दैट इज योर इवेंट। ठीक है, अगर जैसे मान लिया आपने एक कॉइन को दो कॉइन को टॉस किया, तो यू हैव 4 आउटकम्स। सैंपल स्पेस इज एच एच, एच टी, then TH, then TT. These are the sample space. Now my event is find the probability of getting both head. मैंने लिखा या one head, ये कह सकते हैं। Event of getting single head. This is, तो single head वाला कौन कौन सा केस है? This and this. तो HT and TH, this is your event बेटा। ये इवेंट है, आपको इस सैंपल, इस एक्सपेरिमेंट में से एक पर्टिकुलर इवेंट आपसे पूछ रहे हैं। जो भी रैंडमली मैं आपसे इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड कुछ पूछ रहा हूं, दैट इज योर इवेंट बेटा। ठीक है। नाउ टाइप ऑफ इवेंट क्या होता है बेटा हमारे पास? सर इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल भी हो सकता है ना? हाँ, इक्वल टू भी हो सकता है, फुल का कंप्लीट बेटा, बिल्कुल सही बोला। नाउ टाइप्स ऑफ इवेंट, एक होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है बेटा? इसी में ले लेते हैं, a coin is tossed 2 times, what is the probability? जो इवेंट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि जो इवेंट पॉसिबल ना हो। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चीज, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है वो चीज, उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? throwing a die, throwing a coin 2 times.
इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है, अब मैं आपसे पूछूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड कहां से आएगा? जब कॉइन को ही 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 3 हेड कैसे आ जाएगी? समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? यहाँ पे मैंने क्या बोला यार, हमारा एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, तो डाई के अंदर आउटपुट होते हैं 1 2 3 4 5 6। नाउ आई एम आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट इज डिनोटेड बाय null set which is known as phi, or you write null set at this way also, right? curly bracket empty curly bracket आपने लिखा, so this is the indication of impossible event, या जिसके 0 आंसर होता है उसको हम ये लिखते हैं phi और null set। श्योर इवेंट क्या होता है? नंबर 2 श्योर इवेंट, बोलो बेटा, जैसे आपने इम्पॉसिबल बोला ऐसे ही श्योर बोलो, क्या बनता है श्योर? सर श्योर इवेंट से मतलब वो होता है सर कि वो सही है। कैसे है? तो जो इवेंट हमने जो सैंपल प्रोबेबिलिटी निकाला है उसमें वो इवेंट इंक्लूडेड है। किसने बोला बेटा? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। श्योर इवेंट 100% इक्वल टू, अभी हिमांशु ने बोला था इक्वल टू, इवेंट कैन बी इक्वल टू, अगर मैंने इवेंट को ई से डिनोट किया तो जो सैंपल स्पेस बन रहा है वही आपका इवेंट भी बन रहा है पूरा, ठीक है ना? तो उसे हम बोलते हैं श्योर इवेंट। व्हेन एवर योर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू द सेट ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम इज इक्वल टू द फेवरेबल केसेस, आपके फेवरेबल आउटकम्स जो है वो आपके इक्वल टू सैंपल स्पेस हो जाता है, देन दिस इज नोन एज श्योर इवेंट। 100% हो गया ना? श्योर का मतलब 100%, ठीक है ना? श्योर मीन 100%, ये इसका मतलब हो गया। नंबर 3 सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या हो गया? सिंपल इवेंट का मतलब इवेंट Sir, that has only one sample point in a sample space. इवेंट हैविंग सिंगल या एग्जैक्टली सिंगल और एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट, राइट? व्हाट इज सैंपल पॉइंट? ये जो एक एक करके ये होते हैं, दीज आर दी सैंपल पॉइंट, ठीक है? जैसे मैंने पूछा इवेंट ऑफ गेटिंग सिंगल हेड, तो इन दिस इवेंट वी हैव 2 सैंपल पॉइंट। अगर मैं इसी के रिलेटेड आपसे पूछूं, एग्जैक्टली इवेंट इज गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड नहीं, 1 हेड के तो 2 केस हो गए, एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड वाला हो गया हेड हेड। तो जो मेरा इवेंट है उसके अंदर सिर्फ एक आउटकम आ रहा है मेरा, दिस इज नोन एज सिंपल इवेंट, और जिसमें एक से ज्यादा होते हैं उसे कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, ठीक है? कंपाउंड इवेंट, इवेंट हैविंग more than 1 sample point, that is known as compound event, right बेटा? जैसे एग्जैक्टली 1 हेड की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड जो मैंने लिखा था उसके अंदर 2 आउटकम आते हैं, तो दिस कम्स इन कंपाउंड इवेंट, दिस एग्जाम्पल कम्स इन कंपाउंड इवेंट, एंड एग्जैक्टली 2 हेड मीन सिंपल इवेंट बेटा, दिस वे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जब हमने सेट्स किया था तब मैंने आपको बोला था कि सेट्स और प्रोबेबिलिटी काफी हद तक रिलेट करेगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की जो डेफिनेशन होती है दैट इज आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
तो क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? For every event A, the complementary event will be A naught. इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सपोज करो नॉट इवेंट कह लो, या इवेंट को अगर ए बोलते हैं हम तो नॉट ए, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ऑल्सो डिनोटेड बाई ए डैश, ऑल्सो डिनोटेड बाई ए बार. These are the notification complementary word they can use. सर u माइनस है Yes. तो यहाँ पे u क्या है बेटा? S. S is Sample the sample space. space. Right? जो भी sample space है आपका. So if we are finding not A or complement of A, or we can write A bar, right? So this is equal to what? S minus A. तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, याद है सर? कॉम्प्लीमेंट्री सेट के अंदर दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए. ठीक है ना, जो हमने यहाँ पढ़ा था. तो इन दिस केस नाउ यूनिवर्सल सेट इज आर सैंपल स्पेस, बिकॉज हमें उसे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली निकालना है. दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. नेक्स्ट इज इवेंट ए और बी. एक लैंग्वेज है ए और बी, अनदर लैंग्वेज इज ईदर ए और बी. ठीक है, ए और बी, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. यूनियन यू नो दैट बेटा, दो इवेंट जिसके बीच में और लिखा है या इस तरीके की लैंग्वेज है, इधर और ऑप्शन बन रहा हो तो उसको ए यूनियन बी से करते हैं. और यूनियन का मतलब होता है दो इवेंट को कंबाइन कर दो, वो आपका इवेंट बन जाए. ठीक है बेटा. नंबर 7, ए एंड बी, दिस इज ए इंटू बी. अब याद करो मैंने आपको कहीं पे लिखवाया था यू मीन्स प्लस साइन, इंटरसेक्शन मीन्स मल्टीप्लाई साइन. ये चीज ध्यान रखना है इसमें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा. इंटरसेक्शन एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, कॉमन लेना जो दोनों के बीच में है, दैट इज योर. ठीक है. नेक्स्ट इज ए बट नॉट बी. So in set language, this is written as a minus b, but in probability language, this is this one. तो आप ये समझ सकते हो, सेट्स में दोनों लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी में इसको यूज करते हैं. ठीक है. तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सिमिलरली b but not a, this is b minus a equal to b intersection a complement. Anyone who can tell me the formula of a minus b? How we find सर a minus एलिमेंट्स b? ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी. फॉर्मूला क्या होगा, क्या था इसका मतलब? अगर आप सेट्स वेन डायग्राम से, सर एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. हाँ बिल्कुल करेक्ट. तो ए माइनस बी का मतलब क्या, पहले ही देखो, दिस इज ए माइनस बी, राइट. दिस कंप्लीट सेट इज ए, दिस वन इज योर इंटरसेक्शन, दिस सर्कल इज बी, एंड दिस पोर्शन इज बी माइनस ए. So if I am asking a minus b, so a minus b is equal to a minus intersection of b. आपको ये याद रखना है. Similarly, if we are asking b minus a, it means b minus a intersection b. ठीक है. प्रोबेबिलिटी का जब फॉर्मूला बनाएंगे इसको ही, तो नाउ इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस फॉर्मूला बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दिस इज, इसको याद रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है बेटा, बोलो. इज क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली, सर एक बार लास्ट पेज शो करना. हाँ बेटा. डन सर.
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब होता है बेटा, आपको याद होगा? सेट्स की लैंग्वेज में क्या नाम था इसका, याद करो। सर डिसजॉइंट सेट्स। वेरी गुड, डिसजॉइंट। एक्सक्लूसिव, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं एक्सक्लूसिव सेल, उसका मतलब क्या है कि जिस तरह की सेल मैंने लगाई है ऐसी कोई सेल नहीं मिलेगी। इट मींस जब दो और उससे ज्यादा के अंदर कॉमन कुछ नहीं होता, दैट इवेंट नोन एज एक्सक्लूसिव इवेंट। दो इवेंट है या उससे ज्यादा इवेंट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इवेंट। देन आता है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, जब एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट में एक से ज्यादा इवेंट्स हैं, E1, E2, E3 डॉट 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 अप टू n इवेंट्स हैं, इन सब का यूनियन करने पे अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाते हैं, देन दिस इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। एक या उससे दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन करने पे इक्वल टू सैंपल स्पेस आता है, देन दैट इवेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, क्लियर बेटा? बोलो। देखो अब कुछ यस सर। कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। चलो देखो, पहले मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6। देखो अगर आपने 11th में ढंग से प्रोबेबिलिटी समझ ली तो आप यकीन मानना बेटा 12th में आपको प्रोबेबिलिटी सबसे इजी टॉपिक लगेगा। इसी का कॉन्टिन्यूएशन है बेटा 12th में प्रोबेबिलिटी। मतलब ये बेस अगर आपको क्लियर होगा तो आगे की प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। आप इतना ध्यान रखना। तो नाउ इन एग्जांपल नंबर 6, S we have, S means sample space, we have 1 2 3 4 5 6 and A set यानी A event we have 2 3 5, B event we have 1 3 5, any other? No. Now they are asking first case A और B। A और B का मैंने आपको मतलब बताया था A union B। So first we have to find out A union B, which is combine these two beta. So my answer will be 1 2 3 5. In sets repetition is not allowed. Now second is A and B. Language is A and B, and symbolically we write A intersection B. Intersection means common between these two, which is 3 and 5. Now third one is A but not B. Symbolically it is A minus B. Probability symbol A intersection B complement. तो बताइए इसका आंसर। A minus B का मतलब होता है all the element of A which are not in B. तो B के वो एलिमेंट इसमें से माइनस कर दो जो, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? Only 2. All the element of A which are not in B. तो B के अंदर 2 नहीं है, 3 है, 5 है। A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो only 2 is not present in B बेटा। अदरवाइज A में 3 है, इसमें भी 3 है, 5 है A में, इसमें भी 5 है, but we don't have 2 of A set in B, so answer is 2. Number 4, not A। ना कौन सा बेटा? थर्ड वाले में लिखा क्या आपने? A but not B। A but not B। ओके ओके, ठीक है, A minus B equal to A intersection B complement. This is set language and this is probability language. ठीक है, आप बेशक क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले ये लिख लो, इसका ये प्रोबेबिलिटी का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए आपको, रखिए ध्यान। नेक्स्ट टर्म इज नॉट ए। नॉट ए इंडिकेटेड बाय A डैश और A बार। A बार मतलब S minus A. So all the element of sample space which are not in A. So 2 3 5 को हटा के बाकी सारे लिख दो यहाँ पे आप, 1 4 and 6. This is your answer. ठीक है, it means S intersection A complement. Right beta? I hope this is clear beta, this example.
बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Now example number 7 I am taking. एग्जाम्पल में इसलिए ले रहा हूं कि इसको समझाऊंगा तो आपसे कुछ क्वेश्चन करवा सकता हूं एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए, 2 डाइस आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स व्हिच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड। देखो 2 डाइस थ्रो करते हैं तो आपका जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है, 1 1 1 2 डॉट डॉट अप टू 1 6, 2 1 2 2 up to 2 6, and here it is 6 1 6 2 up to 6 6. This is the sample space and the number of element in this sample space is 36. Right? Now A is the sum is even. देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिनिमम सम 1 + 1 2 होता है, मैक्सिमम सम 6 + 6 12 होता है। तो जो सम है मेरे पास इन दिस एक्सपेरिमेंट, जो पॉसिबल सम है हमारे पास वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैक्सिमम 12 हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है, राइट। नाउ द फर्स्ट इज ए इवेंट इज द सम इज इवन। इवन सम कौन कौन से बेटा, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। तो 2 के एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, 1 1, 4 के ले लो बेटा 1 3 3 1 एंड 2 2, राइट बेटा। नाउ 6 के बोलो बेटा, 6 के कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, बोलो। 1 से लेते हैं पहले, 1 5 5 1, नेक्स्ट 2 2 4 4 2, नेक्स्ट 3 3, राइट। अब 8 के लो बेटा, 1 7 पॉसिबल नहीं है, 2 6 6 2, 3 5 5 3, बस 8 के, हाँ एक और 4 4। सिमिलरली 10 बेटा, 10 स्टार्ट होगा 4 से, आई थिंक 4 6 होगा, 6 4 5 5 and 5 5, 12 only 1 6 comma 6. So this is the set A. now ये तो set A बन गया हमारा। now B is the sum is a multiple of, B is sum is multiple of 3, so multiple of 3 3 6 9 12, 3 6 9 12, 3 के एलिमेंट 1 2 2 1, 6 ले लेते हैं बेटा 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, yes correct। now 9 is 3 3 6 6 3 4 5 5 4, and last is 12 which is 6 6। third is the sum is less than 4, sum is less than 4, less than 4 में आता है आपका 2 and 3 only, तो 2 का एक ही केस है, 3 के भी 2 केस हैं। yes this is the set C। now D is what, sum is greater than 11, sum is greater than 11, so only 12, so only 6 6। ये मेरा आंसर हो गया, आंसर इन द सेंस ये सेट्स बन गए हमारे। नाउ विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले ए और बी को चेक करो बेटा, क्या ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव और नॉट। पहले तो ए एक्सक्लूसिव का नो मतलब सर, दो सेट जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव इवेंट। तो सर A ओनली और सी B एंड डी आर के अंदर एक्सक्लूसिव। देखो ए एंड बी में आप यहाँ पे देख लो बेटा 6 and 12 कॉमन है, तो 6 के सारे एलिमेंट और 12 के सारे एलिमेंट कॉमन है। फिर ए के साथ सी देख लो बेटा, ए और सी में बेटा 2 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 के एलिमेंट कॉमन हो गए। इट मींस ए एंड सी आर आल्सो नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। ए को डी के साथ देख लो, इसमें 12 कॉमन आ रहा है,
तो 12 का एलिमेंट कॉमन हो गया। अब हटा देते हैं ए को, बी के साथ आ जाते हैं, बी एंड सी। बी एंड सी में 3 आपका कॉमन है, तो 3 के एलिमेंट कॉमन हो गए। फिर आ जाओ बी एंड डी, बी एंड डी में 6, ये सॉरी 12 कॉमन है, तो 12 के एलिमेंट्स कॉमन हो गए। नाउ रेस्ट इज 6, सी एंड डी। तो सी में 2 3 है और डी में 12 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी इज 5, हेंस सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर बेटा? हाँ जी बेटा बोलो, इज दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिनका Yes, sir. इंटरसेक्शन 0 होगा। हाँ बेटा, इंटरसेक्शन मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। राइट बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक बार, एग्जाम्पल नंबर 8। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम्पल 8 पे बेटा, आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलेगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 12th में बहुत मिलेगा और आपकी जेई में भी मिलेगा इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 8, this is a coin toss 3 times, a coin toss 3 times, sample space H H H H H T H T H H T T T T HH. H H T H THT. T T T H triple T. TTT. Right? This is the sample space of throwing a coin 3 times. Now A, no head appears. A means no head. Head नहीं होना चाहिए उसमें बेटा, only single event. This is Yes. triple T. इसके अंदर एक भी नहीं है. And this event is known as simple event, right? Number B. Exactly one head appears. Exactly one head. This is single head वाले बेटा, HTT, 3 होंगे सर। EHT, TTH. Right? Now C. Next is at least 2 heads. At least 2 heads. At least 2 head means कम से कम 2 head. तो 4 पहले तो 2 head वाले लेते हैं, HTH और 3 and THH, और मैक्सिमम तीनों हेड हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड, तो मिनिमम पहले एग्जैक्टली 2 हेड के निकाल लो और मैक्सिमम लिमिट हमारी तीनों हेड तक की है। नाउ वी हैव मेड दिस थिंग। नाउ डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट? अब यहाँ देखो बेटा, म्यूचुअली, ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, जिनका इंटरसेक्शन 5 और जिन सब का सम यूनिवर्सल सेट बनाना है। सैंपल स्पेस, यस बेटा। A intersection B is equal to 5, B intersection C is equal to 5, A intersection is equal to 5, sorry, equal to 5। देखो ना A और B के बीच में कुछ कॉमन है, ना B और C के बीच में कुछ कॉमन है, और A और C के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो दिस रिलेशन शो दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इसको और इसको कंबाइन कर देता हूं तो ये आपके सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है। तो दिस शोज दैट एग्जॉस्टिव। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? गिव एन एग्जांपल ऑफ इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो आपको इवेंट में क्या बोलना है? लेट ए बी ए इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, B is an event of getting exactly one head, and C is an event getting at least 2 heads. This is the example which proves that all these 3 events are mutually exclusive and exhaustive. तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे। तो आपको इसके अलावा भी बना सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन आपके पास
लाइक इन फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का. इट इज अ डाइज रोल्ड, लेट ई बी अ डाइज रोल्ड. आपके माइंड में सीधे सीधे क्लियर होना चाहिए कि मेरा सैंपल स्पेस क्या है. एक्सरसाइज 6.1, सैंपल स्पेस इज फॉर सिंगल डाई, इट इज दिस वन. आप ये लिख लो पहले से ही. लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4. तो ई क्या है? इवेंट दैट डाई शोज 4. तो एक ही केस है मेरे पास. एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर. एफ है आपके पास इवन नंबर विच इज 2, 4, 6 अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल स्पेस. आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? आपसे पूछा है क्या ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है, which is not equal to 5. This implies E and F are not exclusive. अगर एक्सक्लूसिव होता तो कुछ भी कॉमन नहीं है. बोलो क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर? सर सेकंड एक्सरसाइज का ना. हाँ बेटा सॉरी, सेकंड एक्सरसाइज 16.2 फर्स्ट क्वेश्चन. ई एस सिंगल डाई है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ये रहा. इवेंट है डाई शोज 4, तो 4 एक ही बार है तो 1 लिख दिया. एफ इज इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर. वी हैव 2, 4, 6. 2, 4, 6 इवन नंबर. नाउ दे आर आस्किंग वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट. तो मैंने इंटरसेक्शन निकाला एंड आई फाउंड अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन बिटवीन ई एंड एफ. So this is not equal to null set. So E and F are not mutually exclusive. ठीक है बेटा? So this is the answer. Now in question number 2, a die is thrown again. यही है आपका experiment. A number less than 7. Number less than 7 means जो A event होगा उसके sample point यही होंगे सारे. B में क्या हो गया? Number greater than 7. यानी B is a null set. C is multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 में 3 and 6 हो गया. फिर आपका नंबर लेस देन 4 डी जो है, तो 1, 2, 3 इज दी एलिमेंट. फिर हो गया एनी इवन नंबर ग्रेटर देन 4. 4 से ग्रेटर देन नंबर 6 है इवन नंबर. कंप्लीट. ए नंबर नॉट लेस देन 3. नॉट लेस देन 3 का क्या मतलब होता है बेटा? 4, 5, 6. 4, 5, 6. व्हाई नॉट 3 बेटा? सर नंबर नॉट लेस देन 3. नॉट लेस देन 3 बोला बेटा. इक्वल्स टू भी तो लिखा हुआ नहीं. तो आप बताओ क्या होगा, मुझे तो ये क्लियर करना है आपसे. आपकी लैंग्वेज और लैंग्वेज. सर उसमें लिखा है क्या नंबर नॉट लेस देन 3? आप मतलब बताओ सर इसके हिसाब से जो हमारे सारे नंबर्स होने चाहिए मतलब? बचे हुए. सर तो इसके हिसाब से जो हमारे सारे बचे नंबर्स होने चाहिए वो 3 से बड़े होने चाहिए ना. इन्होंने बोला नॉट लेस देन 3. इसका मतलब क्या आ रहा है कि क्या वो ये बोल रहा है कि इक्वल टू 3? आप इसकी लैंग्वेज का समझोगे ये बताओ. सर नॉट लेस देन 3 मतलब यही हुआ ना, सिर्फ 1 और 2. 3 मतलब 1 और 2 नहीं रहेंगे. हमारी ऑडिबल बेटा? यस सर. यस सर. हाँ जी बेटा. नंबर नॉट लेस देन 3 में मतलब आपका क्या आएगा? देखो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉट लेस देन 3, तो इसका ऑब्वियसली मीनिंग हो गया ना ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहा है. इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या निकला बेटा? थ्री 4, 5, 6 हो सकता है. बोलो. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया इसका अंडरस्टूड मीनिंग. तो जो Yes, मेरा sir. जो एफ इवेंट Yes, है yes. उसके अंदर 3, 4, 5, 6 हो गया. वो कह रहा है आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो बोल रहा है कि कोई भी नंबर लेस देन 3, नंबर नॉट लेस देन 3, लेस देन 3 नहीं होना चाहिए. तो 3 हो सकता है, इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये आ रहा है. ये मैं कह रहा हूं आपसे. ठीक है. तो एफ के अंदर ये वाले एलिमेंट आ गए. और अब आपसे से क्या पूछ रहा है? ये आपसे सिर्फ सेट की पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है. ए यूनियन बी निकालो. तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे बेटा. ठीक है, कर लोगे बेटा ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप? बोलो बेटा.
क्वेश्चन नंबर Yes, 2 sir. होमवर्क है, ट्राई करोगे, कोई डाउट आएगा देन आई डिस्कस बेटा। बेटा एक बार मुझे थोड़ा गाइड करोगे, ये मेरे जो नोटपैड वाली स्क्रीन है वो छोटी हो गई है, ये कैसे बड़ी होगी? सर ब्लर भी हो गई है। ब्लर भी हो गई है? अच्छा पिन, अब देखना बेटा। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ब्लर तो ठीक हो गया, बस अब शेयर कर लो आप। शेयर वीडियो, ओके अब ठीक है ना बेटा, देखना। यस Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क नाउ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन 3 डिस्कस करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस का भी हमने सैंपल स्पेस बनाया था बेटा, कहाँ गया? पेयर ऑफ डाइस का ही है, ये रहा पेयर ऑफ डाइस का, ये रहा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं इसके लिए? द सम इज ग्रेटर देन 8। तो ग्रेटर देन 8 में कौन कौन से सम आते हैं बेटा? ग्रेटर देन 8 में 9, 10, 11, 12। So we have to write set A as all the elements whose sum is 9, 10, 11 and 12। तो जो सेट A हो जाएगा वो आपका सम ग्रेटर देन 8 हो गया, और B हो गया 2 occurs on either die। इसका मतलब बताओ बेटा, 2 occurs on either die, कौन से इवेंट आएंगे इसके, बताएगा कोई मुझे? सर दोनों में से डाइस में से किसी एक पर 2 होना ही चाहिए। दैट इज, मैं 2 की पूरी सीरीज लिख सकता हूँ, 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6। ये पूरी 2 की सीरीज लिख दी बेटा मैंने। और कौन सा हो सकता है बेटा? 1 2 2 2 ऑलरेडी आ चुका है, 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2। इसके अलावा कोई बनता है बेटा? इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, या तो फर्स्ट थ्रो पे आए या सेकंड थ्रो पे आए, ठीक है। तो फर्स्ट थ्रो पे 2 आने वाले ये सारे लाइन 2 की सीरीज पूरी होगी, और इसमें दोनों वाले भी आ गए। और सेकंड थ्रो में 2 आते हैं, 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2। यस सर। ठीक है, तो दिस इज योर सेट बी। अब है सी, द सम इज एट लीस्ट 7, एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। बताओगे बेटा कौन कौन सा होगा? एट लीस्ट ग्रेटर देन 7। सर 3 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6। नहीं 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 नहीं, पहले वो बताओ कौन कौन से सम आएंगे? वो आएंगे जिनका सम हमारा 9 और 12 होगा। 9 और 12, यस। मैंने बोला है एटलीस्ट 7 होना चाहिए सम एंड 3। तो जब एंड वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये दोनों चीजें कॉमन होनी चाहिए उसके अंदर, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 7 से बड़ा तो 8 भी होता है, बट दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 10 भी होता है लेकिन दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 11 भी होता है बट दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो 7 से बड़े जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो 9 एंड 12 है। तो सी सेट के अंदर 9 के सारे एलिमेंट विच मीन्स 4 5 5 4 3 6 6 3 एंड 12 का हो गया 6 6। दिस इज द सेट फॉर सी, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछ क्या रहे हैं, विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको वो इंटरसेक्शन चेक करना है बेटा, ए बी में, बी सी में और ए सी में। इस तरीके से इन तीनों में इंटरसेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करोगे आज की डेट में। आप बेटा ये एक्सरसाइज 16.2 ट्राई करोगे। आप ट्राई करना, पहले एक्सरसाइज 16.2 ट्राई करनी है आज आपको, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा। ये क्वेश्चंस आप समझ लो बेटा, 16.2 है, दिस इज द बेस फॉर क्लास 12। अगर आपने सबका सैंपल स्पेस और ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि कब किसको एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वगैरह बोलते हैं, तो आप ये 12th के जो मेरे ख्याल से फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज, उसके लिए आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। आई विल गिव यू नेक्स्ट ईयर ओनली फॉर्मूला ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट, देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस योरसेल्फ डायरेक्टली, ठीक है बेटा। तो आज की डेट में आप 16.2 ट्राई करोगे। 1 सेकेंड बेटा होल्ड करना। किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो बता दो बेटा।
Okay, now you may. सर मेरा बेटा सर ऋषभ के साथ ऋषभ यस ऋषभ सर गिरी चलिए तुम्हें ले बेटा सर मानव सर जब आप 16